नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत भला इंसान रहता था। वो इतना भला था कि वो मन में भी किसी की बुराई नहीं करता था। उसे जो काम मिले वो कर लेता था। उस पर कोई अत्याचार करे तो वो सहन कर लेता था। किसी और का काम उसको करने को बोला जाए तो भी वो कर लेता था। न तो घृणा करता था, न तो विरोध करता था। चुपचाप सहन करते रहता और अपना काम करते था। लेकिन वो बहुत ही दरिद्र था, बहुत ही दुखी था। ये सब दरिद्रता से तंग होकर एक बार वो अपना घर छोड़कर निकल पड़ा। वो आत्महत्या करने जा रहा था, तभी एक संत उसे मिले। संत ने कहा कि क्या हुआ। उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैं शांत हूं, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता। अभी अभी की बात है, मैं एक सेठ के वहां पे काम कर रहा था। गलती से मेरे हाथ से एक पात्र गिर गया और देखिए वो सेठ ने मुझे कितना मारा। बुद्ध भिक्खु ने कहा, मैं आपको मरहम लगा देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मरहम लगाएंगे, जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ खराब नहीं करता तो भी मेरे साथ क्यों ऐसा? मेरे साथ जो मित्र है वो सब गलत बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, कूड़ कपट सब करते हैं, लेकिन वो खुश है। लेकिन मैं इतना दुखी क्यों? जबकि मैं तो कभी भी मन में भी किसी का बुरा नहीं कहता, न सोचता हूं। बुद्ध ने कहा, जो बुद्ध के भिक्खु थे, उसने कहा कि आप चिंता मत करें, हर एक कार्य जो आप करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। उसने फिर से कहा, मैंने सब अच्छा किया है, फिर भी क्यों मैं ये गलत चीजें भुगत रहा हूं? तो भिक्खु ने कहा, आपने किसी न किसी समय पर कुछ न कुछ बुरा किया। तो व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप कहते हैं तो मैं मान जाता हूं और मैं वापिस मेरे घर जाऊं। वो वापिस जब घर जाने लगा तब हुआ ऐसा कि अचानक जो सेना के सैनिक थे, वो सैनिकों ने उसके सिर पे कपड़ा डाला और उसे पकड़ लिया और किसी जगह पर ले जाने लगा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मुझे कहां ले जा रहे हो? किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने वो अपना कपड़ा जो डाला था वो बाहर खींच लिया। तो व्यक्ति ने देखा वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने कहा, आप मुझे ये तो बताइए, आप मुझे यहां पर क्यों लेकर आए? सैनिकों ने बताया कि हम तुझे पहाड़ की चोटी से नीचे डालकर मारने के लिए यहां लेकर आए। व्यक्ति ने कहा, मैंने क्या किया है कि आप मुझे मृत्युदंड दे रहे हो? सैनिक ने कहा कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तूने तो कुछ नहीं किया। तो वो रोने लगा। उसने कहा, लेकिन फिर भी आप मुझे क्यों मार देना चाहते हैं? वो सैन्य में से सब सैनिकों ने कहा कि आज सुबह महाराजा ने एक बड़े से कुखार कैदी को ये चोटी पर से नीचे फेंक देने का हमें हुक्म दिया। हम उसे लेकर आ रहे थे, तब भी वो जो कैदी था उसने कहा कि मैं आप सबको 1000 सोना मोहर दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। हमें लालच हुई, हमने उसे छोड़ दिया और तुझे पकड़ लिया। व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे ही क्यों पकड़ा? सैन्य में से सैनिकों ने कहा, पूरे शहर में तू ही एक ऐसा है कि तू कुछ नहीं बोलेगा, तू सहन कर लेगा, इसलिए हम तुझे पकड़ के चोटी से नीचे डाल दिए। वो बहुत करगर आया, लेकिन सैनिकों ने कुछ नहीं सुना। उसने कहा, अच्छा मैं आप सबको
2,000 सोना मोहरे दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। सैनिकों ने कहा, आप 2,000 तू सोना मोहरे हमें कैसे देगा, तू तो भिखारी है। उसने कहा, ना, मेरे पास धन है, मैंने एक गुफा में छुपा कर रखा है, आप मेरे साथ आए। तो सब सैनिक उसके साथ गए। वो जो गुफा थी वो भूल भुलैया जैसी थी। वो जो के अंदर गए, धीरे से वो व्यक्ति वहां से बाहर निकल आया। वो व्यक्ति जैसे वहां से धीरे से बाहर निकल आया और फिर से वो बुद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि आप जो कहते थे वो गलत था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ऐसे सैनिकों ने मुझे पकड़कर मुझे मृत्यु के लिए नीचे डालने की बातें कर दी। भिक्षु ने कहा, कर्म का फल तो मिलता ही है। वो व्यक्ति ने कहा, मैंने ऐसे क्या कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए? भिक्षु मुस्कुराया और भिक्षु ने कहा कि किसी का कोई आपका अपमान करे और वो अपमान के हकदार आप नहीं हो और उसे सहन करना, वो भी एक बुरा कर्म है। आप पर कोई अत्याचार करे और अत्याचार को आप सहन करो, वो भी एक बुरा कर्म है। किसी पर अत्याचार हो रहा है और आप उसका विरोध ना करो, वो भी एक बुरा कर्म है। आपके जो काम करने की पद्धति है और कोई आपको काम दे और फिर भी आपको परेशान करे, तो परेशानी को सहन करना वो भी है सबसे बुरा कर्म है। अब तू बता, तूने इसमें से कौन से कर्म नहीं किए? वो व्यक्ति ने बोला, मैंने ये सब कर्म किए हैं, तो अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने बोला, तू जा और राजा के सामने ये सब बातें बता दे। उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो गरीब हूं, छोटा इंसान हूं, मेरी बातें राजा नहीं सुनेंगे। भिक्षु ने कहा, अगर अंतकरण से बोलेगा तो सब सुनेंगे, निर्भीक हो जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो इंसान ने बोला, मैं नहीं बता पाऊंगा। भिक्षु ने बोला, कुछ नहीं, थोड़ी देर में वो जो सैनिक है वो बाहर आएंगे गुफा में से, तुझे ढूंढ लेंगे और तुझे पहाड़ की चोटी पे से नीचे गिराएंगे, तुझे मृत्यु मिलेगी। तो तू सोच तुझे क्या करना है। वो व्यक्ति वहां से चल दिया। उसके मन में दो विचार आए, या तो मैं बाकी सबकी तरह बुरा हो जाऊं, बुरे विचार करूं, बुरे कार्य पद्धति करूं और बच जाऊं, और या तो मैं राजा के सामने जाके सब चीजें बताऊं। अंततः तो उसने तय किया कि चाहे मुझे मृत्यु आ जाए, मैं राजा के पास जाऊंगा और सब बताऊंगा। दूसरे दिन वो दरबार में राजा के सामने थे। राजा ने पूछा कि क्या हुआ, बताइए क्या समस्या है आपकी? उसने कहा, महाराज, मैं मेरी समस्या बताऊंगा तो आप मुझे सजा देंगे। महाराज ने कहा, नहीं, आप बताइए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा। उसने कहा, महाराज, मेरा एक दोषी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। महाराज ने कहा, नाम बताइए। उसने कहा, मैं नाम बता दूंगा तो आप मुझे सजा दे देंगे। महाराज ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा दोषी ये राज्य का राजा है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। सब बोलने लगे, इसे मृत्यु दंड दे दो। राजा ने थोड़ी देर सोचकर बताया कि बताइए कि मैं कैसे दोषी हूं आपका। उसने कहा, महाराज, आज सुबह आपने एक चोर को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। आपके जो सैनिक थे उसको 1,000 सोना मोहर देकर वो चोर छूट गया और आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़ के वो चोर की जगह पर मारने के लिए चोटी पर ले गए। जैसे तैसे करके मैं वहां पे से बच गया। आज सुबह जब मैं दरबार में आ रहा था तो दरबार में आने के लिए भी मुझे बाहर खड़े हुए सैनिकों को पैसे देने पड़े। मेरा राजा दोषी इसलिए है
कि राजा स्वतंत्र नहीं है, वो निर्भर है अपने प्रधान पर। राजा कभी भी अपनी प्रजा के साथ खुल के सीधी बातें नहीं करता। उसकी वजह से ही ये जो गतिविधि और प्रवृत्तियां हो रही है वो राजा को पता नहीं है, और इसकी वजह से ही आज तो मैं बचा हूं, लेकिन भूतकाल में कितने ही निर्दोष लोग मारे गए हो। राजा को लगता है कि मैंने न्याय किया, लेकिन न्याय करने के बाद वो देखता नहीं है कि जिसको उसने गुनहगार ठहराया है उसको वो दंड मिलाया नहीं, और कई निर्दोष मारे जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये राजा दोषी। राजा ने कहा, मैं मानता हूं मैं आपका दोषी हूं, आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। आप मुझे फरमाइए कि मैं क्या सजा काटूं। व्यक्ति ने कहा कि मैं कौन होता हूं आपको कुछ कहने वाला, मैं तो सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, और वो निवेदन ये है कि आप अपनी प्रजा को जाने, उनसे घुल मिल कर रहें, उनके प्रश्नों को जाने और उनका निवारण लाएं। अंततः राजा ये चीज मान गए। ये पूरी कहानी है। वो कहानी पे से हमें क्या सीख मिली? ये कहानी में से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचकर बैठ जाएं कि मैं सबका भला ही करूंगा, लेकिन ये भला करने में किसी और की बुराई हो रही है, और अगर उसको आप ना रोके तो वो बुरा कर्म ही है। अगर आप पर कोई अत्याचार कर रहा है और अत्याचार को आप सहन करें तो वो बुरा कर्म ही है। अगर सत्य के सामने आप आवाज ना उठाए तो वो भी बुरा कर्म ही है। इसीलिए कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान वैराग्य व्यवस्थिति। जो व्यक्ति अभय है वही ज्ञान और वैराग्य पा सकता है। ये पूरी सृष्टि में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक निर्भय, एक सभय और एक अभय। सभय उसे कहा जाता है जैसे कि रामायण में जो सुग्रीव था वो भय से जीता था कि बाली कभी भी आएगा उसे मार डालेगा, तो वो सभय है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जीते तो है लेकिन भय के साथ जीते, ये सभय के साथ जीते हैं और वो कभी आगे नहीं आते। दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो निर्भय होते हैं। निर्भय माने रावण। रावण को ऐसा था कि उसे किसी का भय नहीं था, क्योंकि मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन अंततः उसका विनाश हुआ उसकी अहम की वजह से। ये पूरी दुनिया में हमारी अगल बगल में ऐसे निर्भय व्यक्ति भी हम देखते हैं। जो निर्भय है उन्हें है कि मेरे पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपका अहम ही आपको डुबाएगा। प्रकृति और सृष्टि का नियम है कि परिवर्तन निश्चित है। आज आप जो जगह पर हो पूरे लंबे समय तक आप वो जगह पर टिकेंगे या नहीं, उसकी शंका है। आज आप हो, कल कोई और होगा, नरसों कोई और होगा। और अगर आपको आपके अहम, आपकी पावर और आपके पोजीशन पर मद से आप घूम रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो गलत है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिसे मैंने आपको बोला वो निर्भय, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति जो हनुमान जी है, अभयम सत्व संशुद्धि, वो अभय है। उनको किसी का डर नहीं, लेकिन उनको अहम भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी शक्तियां हैं वो श्री राम मुझे करवा रहे हैं। ये दुनिया में हमें अभय बन के जीना है। चाहे आप कितनी भी सक्सेस पाले, पावर पाले, पोजीशन पाले, आगे बढ़ते जाएं, कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जो कुछ भी करवा रहा है वो ईश्वर मेरे पास करवा रहा है। अगर आप ये चीज अपने मन में रखेंगे तो आप अभय पद प्राप्त करेंगे और जीवन में
बड़े से बड़े तूफान भी आपकी ये चट्टान को, विश्वास रूपी, श्रद्धा रूपी चट्टान को हिला नहीं पाएंगे। यही विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वाध्याय आपसे इजाजत लेता है। अगले एपिसोड में फिर से एक बार नए विचार के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका भला।